चैनल का पर्पस आप सभी को प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाना है। हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो आपको सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को स्किप ना करें, हमारी बात को सुनिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हम हमारी बोर्ड प्रिपरेशन विद 100% रिजल्ट सीरीज के साथ करने में आपके क्या बेनिफिट हैं वो हम आपको बताएंगे। ये सीरीज आपको 4 स्टेप फॉलो कराएगी, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर सोल्व कराएंगे विद एग्जाम्पल, जो आपकी पेपर टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। सेकंड स्टेप में हम आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके 2026 एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड हैं। और थर्ड स्टेप में हम आपको टॉपिक वाइज डाउट दूर कराएंगे। फोर्थ और लास्ट स्टेप होगा हमारा रिवीजन का, जिसमें आपको रिवीजन हम कुछ इस तरह से देंगे कि एफर्ट हमारे और रिवीजन आपका। तो हमारी सीरीज के साथ बनना में आपको एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये तो पक्का है। और अनएक्सपेक्टेड नंबर भी आप पाने वाले हैं, क्योंकि हमारे एफर्ट भी ऐसे ही रहेंगे आपके साथ सीरीज में। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हमें कमेंट में बताना, और जो भी आपके डाउट दूर करवाना चाहते हो तो आप हमारी सीरीज का आनंद लो और इसे देखो। हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं सॉर्टिंग, क्योंकि पेपर में ये 15 नंबर का प्रोग्राम हमारा आना ही आना है, हमें ये तो पता है। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग में देखते हैं, आपको बताते हैं कि सॉर्टिंग हमारी है क्या। देखो, किसी भी नंबर को हम कैसे लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबरों का अरेंजमेंट है सॉर्टिंग, किसी भी मतलब ऑर्डर में लगा सकते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई सी भी एक ऑर्डर में लगाना हमारा क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सॉर्टिंग। अब इसे भी करने के दो मेथड हमारे पास यहाँ है प्रोग्रामिंग में, बबल सॉर्ट, और सेकंड है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। तो आज हम आपको ये इनके प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, जिससे आपके 15 नंबर एग्जाम में कंफर्म होंगे। तो चलो, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट करते हैं वो। तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले हम एक पैकेज यूज करेंगे। तो हमने अपना पैकेज लगाया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एच टी। यूटिल नाम का हमने यहाँ पैकेज यूज किया। हम क्लास ले लेंगे, एक वर्ड। क्लास के बाद हम क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम हम बोर्ड के एग्जाम में जनरली वही यूज करेंगे जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर है, सॉर्टिंग के ऊपर। तो हमने क्लास क्या ले ली, सॉर्टिंग ले लो या सॉर्ट ले लो। सॉर्टिंग नाम की हमने क्लास ले ली। क्लास जनरली हमारा प्रोग्राम को ऑपरेशन बताती है, पर्पस क्या है। तो पर्पस क्या है हमारे प्रोग्राम का, सॉर्टिंग। तो हमने वही क्लास नेम अपने ले लिया। उसके बाद हम लगाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन या स्ट्रिंग आर्ग्स, एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट एरे जिसको हम बोलते हैं, यूज करेंगे, जो कि हमारा किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए मेन मेथड है जावा के। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग आपको 4 स्टेप में कराएंगे, जिसमें कि हमारा पहला स्टेप होगा मेमोरी क्रिएशन। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे मेमोरी क्रिएशन। हम सबसे पहले मेमोरी बनाएंगे। तो देखो, हम लेंगे एरे टाइप मेमोरी। तो कैसे लेंगे, हम एक ए नाम का एरे लेंगे, उस एरे का टाइप लिखेंगे, किस टाइप के वो नंबर मेमोरी के अंदर, या बोल सकते हैं किस टाइप का डेटा हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। तो हमने किस टाइप का लिया है, इंटीजर टाइप का, इज इक्वल टू न्यू इंट। या हम अपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताएंगे एरे के अंदर कितने होंगे। तो हमने कितने ले लिए, 10। पेपर में 20 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, जितने पेपर में दिए हुए उतने ले लो।
नहीं दिए हुए हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 10 ले लिए। अब देखो ये इससे हमारा क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा मेमोरी क्रिएशन है, तो इस लाइन से हमारा फायदा होता है कि हमारी एक लॉजिकल मेमोरी क्रिएट होती है। वो किस टाइप की होती है, वो 10 पार्टीशन में डिवाइड होगी, जिसकी पोजीशन कहां से शुरू होगी, 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इन्हें हम, पार्टीशन को। जी बॉक्स बने हुए हैं हमारे एक एरे के अंदर कहलाते हैं सब स्क्रिप्ट। तो कितने सब स्क्रिप्ट बन गए हमारे, जितना हमने यहाँ साइज बताया था। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में एक एरे डिक्लेयर बोलते हैं, इसे बोलते हैं हमने डिक्लेयर करा एरे को, तो उससे क्या होगा, हमारी एक इस टाइप का मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज होता है। ये हमारा होता है एरे। एरे क्या है हमारा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है। जैसा हम यहाँ देख भी सकते हैं, हमने एक यहाँ ए नाम का एरे, ये हमने किसके लिए ब्रैकेट जो लगाए हैं, लार्ज ब्रैकेट, ये किसे शो कर रहे हैं, एरे को। तो हमने ए नाम के एरे इंटीजर टाइप, या बोल सकते हैं एक इंटीजर टाइप ए नाम का एरे हमने लिया है, जिसकी लेंथ कितनी है, 10, या कह सकते हैं जिसमें कितने पार्टीशन करें हमने उस मेमोरी में, 10। तो अब हम यहाँ 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एक टाइम पर। यही हमारा क्या होता है, एरे। तो एक एरे हमारा एक मेमोरी की वो स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होने के बाद, जिसमें हमने क्या बनाई, अपनी मेमोरी हमने किस टाइप की बनाई, एरे टाइप की, फर्स्ट लाइन से। सेकंड स्टेप में हम करेंगे अब इनपुट। इनपुट कराने के लिए सबसे पहले यहां समझना होगा इनपुट हमारा है क्या। इन मतलब में, और पुट मतलब रखना। तो इन्हीं बॉक्स में, या हम बोल सकते हैं मेमोरी जो हमारे पास ये 10 बॉक्स हैं, इनमें ही वैल्यू को, डेटा को रखना हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट। जिसका लिए हम एक लूप यूज करेंगे, देखो कैसे। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले बॉक्स से नीचे एक वेरिएबल लेंगे, आई इज इक्वल टू, तो पहली वैल्यू हमारी 0 है, तो हम यहां से हम कह सकते हैं आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। आई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट में, फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। हम लास्ट वैल्यू देखेंगे हमारे पास कितनी है, 9। लेंथ कितनी कहती है हमारे एरे की, 10, तो हम कह सकते हैं कि लेस देन 10 से है ये वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट वैल्यू कितनी है, जो हमारे एरे में हमारे एलिमेंट होंगे 10, तो हम लिख देंगे 10। यहाँ से हम देखेंगे 0 10 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10, तो लेस देन लगाएंगे यहाँ। हम इक्वल टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर 10 एलिमेंट है, या कह सकते हैं 10 बॉक्स है हमारी मेमोरी के अंदर, तो लास्ट वाले पोजीशन, जो बॉक्स की पोजीशन होगी 9 होगी, मतलब टोटल एरे की लेंथ से एक कम। तो हमने इस वजह से लेस देन लगाया है, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ। तो इक्वल टू हम यूज नहीं करते। अब हम आई की वैल्यू को बार बार बढ़ाएंगे, कितनी कर देंगे, +1 +1। तो इससे क्या होगा, हमारी ये पोजीशन चेंज होती रहेगी। जब +1 हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। फिर देखेंगे +1 हुआ तो फिर 4 हो गई, फिर +1 हुआ तो फिर 5 हो गई, मतलब 5 बॉक्स वाली की हमारी ये क्या है, पोजीशन, जो 5 पर है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्लस प्लस को हम कैसे लिखेंगे, i++ की फॉर्म में। इस तरीके से हमारे लूप क्रिएट होगा। यहाँ ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब देखो लूप क्रिएट करने से हमारा फायदा क्या होगा, हमारा एरे क्या है, ए नाम का। तो हमने यहाँ सब स्क्रिप्ट के अंदर क्या फिल करा है, आई। अब जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा पहले बॉक्स का नाम क्या आ जाएगा, A0। जैसे ही आई की वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे, 1। अब 0 के बाद कितनी होगी, 1, तो ये क्या बन जाएगा, A1, मतलब हमारा सेकंड वाला बॉक्स। उसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 होगी, तो हमारा कितना आ जाएगा, A2। फिर 2 के बाद 3 होगी, तो हम आई की जगह 3 फिल करेंगे, तो कितना आ रहा है, A3। तो कितना आ जाएगा, A3। फिर 3 की जगह हम 4 फिल करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A4। ऐसे ही A5, ऐसे ही A6,
A7, A8, और लास्ट में जब आई की जगह 9 फिल होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आई की जगह हम 9 रखेंगे तो A9, तो हमारा क्या आ जाएगा A9। इस तरीके से हमारा एक एरे वर्क करता है कि ये सभी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये एरे के हमारे पर्टिकुलर बॉक्स के नाम है। ये हम देख सकते हैं A0 हमारा क्या है, पहले वाले बॉक्स का नाम, A1 क्या है हमारा सेकंड बॉक्स का नाम, A2 क्या है हमारा थर्ड बॉक्स का नाम। तो हम AI, अब आई मानने से हमारे यहाँ फायदा क्या हुआ, तो अब हम क्या काम करेंगे, AI को इनपुट कराएंगे, इन डॉट नेक्स्ट इन लिखकर। अब इससे क्या होगा, हमारा आई की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो हमारा कौन सा बॉक्स आएगा हमारे पास, A0 में हमारे से वैल्यू पूछे, कीबोर्ड से हम प्रोवाइड करा सकते हैं इस मेथड के थ्रू, इन डॉट नेक्स्ट इन। ये हमारा क्या है, इनपुट कराने का ही मेथड है, मेमोरी में वैल्यू रखने का ही ये क्या है, मेथड। तो इससे क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 हुई तो हमारा क्या हो गया, ये A0 मतलब हमारे पहले बॉक्स का नाम। तो हम जो वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे कीबोर्ड से वो किसके अंदर जाएगी, A0 के अंदर। तो हम यहाँ अपने कुछ भी कीबोर्ड में यूजर के अकॉर्डिंग हम कोई सी भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। सपोज हमने 10 करा दी, उसके बाद जैसी आई की वैल्यू 1 होगी तो हमने यहाँ सेकंड वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ऐसी 4 वैल्यू, ऐसी 5 वैल्यू, ऐसी कर करके इन बॉक्स की हमारी वैल्यू अब फिल हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे दो टास्क कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हमने देखो मेमोरी क्रिएट करा जिसमें हमने एरे टाइप की एक मेमोरी बनाई, एरे टाइप की बनाई मतलब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। हमारी मेमोरी में क्या हो रहा होगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही होगी, यही हमारी क्या होती है, एरे टाइप मेमोरी। सेकंड में हमने क्या कराया, इनपुट। इनपुट किसके थ्रू कराया हमने, तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही जब इनके नाम है, जैसे इसका नाम कितना है A0 तो इसका नाम क्या है A1, इसका नाम क्या है A2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई की वैल्यू, जैसी आई की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ क्या बन गया A0, जैसी आई की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ क्या बन गया A1। तो उसी तरीके के हम कह सकते हैं यहाँ से आई के थ्रू हम अपने सारे बॉक्स में मेमोरी वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो हम एक आई लूप लगाएंगे, लूप से क्या होगा, आई की वैल्यू, आई के अंदर 0 से लेके 9 तक की वैल्यू आती रहेगी लूपिंग के थ्रू, और यहाँ हम इनपुट कराते रहेंगे। तो लूपिंग लगाने का एक सिंपल वे है कि 0 से शुरू करो, एरे की हर पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है तो हम 0 से शुरू करेंगे। जितने हमारे एलिमेंट होंगे, हमने 10 लिए हैं तो लेस देन 10, हमने 20 लिए हैं तो लेस देन 20, क्योंकि हमारी लेंथ जो लास्ट पोजीशन होगी, जो भी हमारी लास्ट एलिमेंट की पोजीशन होगी वो हमारे लेंथ से कम होगी। तो हमने ये कंडीशन लगा दी आई लेस देन 10। हर बार पोजीशन को हमें एक एक बढ़ाना है जिससे आई की वैल्यू चेंज होती रहे, कितनी, हर बार एक बढ़ती रहे। तो आई की वैल्यू 0 थी, फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, तो एक एक बढ़ती रहेगी। तो ये फर्स्ट लूप हमारा किस लिए होता है, एरे के अंदर इनपुट कराने के लिए। अब हमारा थर्ड टास्क होगा, जो हमारा मेन टास्क है वो क्या है, हमारा टास्क परफॉर्म। यहां से हमारा थर्ड स्टेप है कि जिसमें हम क्या करेंगे, अपने टास्क को परफॉर्म। अब हमारा टास्क परफॉर्म है क्या, जो भी हमें क्वेश्चन में ऑपरेशन दिया है, या कह सकते हैं जो भी हमसे क्वेश्चन हमारे से करवा रहा है वही हमारा क्या होता है, टास्क। तो उसे हम करेंगे, मतलब टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बबल सॉर्टिंग करना। तो हम कह सकते हैं थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, जब भी हम बबल सॉर्टिंग करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, हम लूप लगाएंगे दो, एक आई के लिए एक जे के लिए। यह एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही हम इनपुट कराएंगे इन डॉट नेक्स्ट इंट, तो हमने नेक्स्ट इंट कौन सा हमारा स्कैनर क्लास का मेथड, तो हमें उसके लिए स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या लगाएंगे, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। बिना क्लास यूज करे आप उसका इनपुट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तो स्कैनर लगाया तो स्कैनर का मेथड यूज करिए, डीएस क्लास लगाइए अगर प्रोग्राम में अपने, तो डीएस क्लास का मेथड जो कि हमारे इंटीजर डॉट पार्सिंट है वो यूज करिए। अब जब भी हम बबल सॉर्ट करेंगे तो हम दो वेरिएबल लेंगे आई और जे लूप के अंदर अपने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बबल सॉर्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बबल। तो आपको सबसे पहले दोनों लूप में ही बबल बना लेने हैं अपने। तो हमने बबल, एक तरीके से हम बबल 0 की फॉर्म में होते हैं हमारे,
तो हम यहाँ से हमने क्या काम करा, दोनों ही लूप के अंदर बबल बनाए। अब एक चीज देखेंगे, जब भी हमारे किसी भी चीज में, जैसे हम देख सकते हैं लिक्विड में हमारे बबल उड़ते हैं, तो बबल उड़ रहे मतलब वो चीज कम हो रही। तो टोटल कितनी थी 10, तो हम कह सकते हैं कि कम हुई होगी कुछ, तो हमने 1 ले लिया, -1। हर बार आई प्लस प्लस तो लगेगा ही लगेगा हर बार, क्योंकि आई प्लस प्लस से क्या होता है, हमारी पोजीशन चेंज, जो अभी हमने आपको बताया था, इससे पोजीशन ही हमारी चेंज हो रही थी। अब हम जे देखेंगे, दोनों में हमने सबसे पहले क्या बनाया, बबल। हम कह सकते हैं जब बबल, नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज में हम देख सकते हैं कि अगर बबल निकल रहे हैं तो वो चीज कम तो हो रही होगी। मतलब अगर उसकी क्वांटिटी 10 है तो 10 में से हमने एक -1 कर दिया। -1 भी इस वजह से ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि बबल किसी भी चीज में से उड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कम नहीं होने की, माइनर कम होता है, तो इस वजह से -1 एक ही कम दिया हमने, यहाँ प्लस प्लस। अब हम देखते हैं दूसरे में, जब हमने जे बराबर 0 किया तो अब हम करेंगे जे लेस देन। आई के अंदर हमने यूज करा है जे का, हमारी बबल सॉर्टिंग है तो ये तो कंफर्म है कम हो रहा होगा, बबल सॉर्टिंग में कम ही होता है बबल रोड है। तो हमारा कितना रह गया था, 10-1 रह गया था, क्योंकि जे लूप आई लूप के अंदर है, किसके अकॉर्डिंग कम हो रहा होगा, आई के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, हमारा जे लूप किसके अंदर है, आई लूप के। तो हम यहां से कह सकते हैं हमारा कि जो हमारी क्वांटिटी जे के अंदर कितनी थी, 10-1, तो आई के अंदर है तो यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, आई, क्योंकि हम जे क्या है हमारा आई के अंदर, तो यहाँ -i लिखा गया है इस वजह से, क्योंकि अब ये जे किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, आई के अकॉर्डिंग। या आई नहीं आया था या कोई और एलिमेंट नहीं आया था, क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है, हमारा आई लूप किसी के भी अंदर नहीं है, बाहर है, लेकिन जे हमारा आई के अंदर है, इस वजह से -i यूज हुआ है। अब हम क्या लगाएंगे, जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस किस लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए, हमारे जो एरे के अंदर बॉक्स बने रहे हैं उनकी। अब बबल सॉर्टिंग में हमारे से ऑपरेशन में जरूर कहा जाएगा या तो असेंडिंग ऑर्डर लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इन दोनों ऑर्डर में से एक ऑर्डर में लगाने के लिए हमें क्वेश्चन में देगा, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग ही क्या करना है, अपने एलिमेंट को या कह सकते हैं हमारी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाया जाएगा। सपोज यहां से हमारे क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है, तो ऐसे देखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले तो जब भी हमारी आई की वैल्यू भी 0 और जे की वैल्यू भी 0, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे जे और जे प्लस 1 का, आई और जे का नहीं, जे और जे प्लस 1 का। जे का क्यों, क्योंकि हम जे के अंदर है, तो जे और जे प्लस 1 का यूज तब होगा जब दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये वाली। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हमने यूज किया गया जे और जे प्लस 1 का। हमारा एरे किस नाम का था, ए नाम का हमने एरे ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए जे, और ये ए जे प्लस 1। तो हमने ए जे और ए जे प्लस 1 लिखना सीख लिया। कैसे, जब भी ये दो वैल्यू सेम होंगी, 0 0 है मतलब सेम है आई और जे की, तो हम क्या यूज करेंगे, जे और जे प्लस 1। अब असेंडिंग ऑर्डर का ऑपरेशन लगेगा हमारे पास, यहां से हमारा डिसाइड होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं हम या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो वो हम कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए हमें एक चीज करनी होगी कि इन दोनों वैल्यू में अगर जो भी वैल्यू छोटी है उसे हम बड़ा कर दें, मतलब उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, लार्जर शो कर कर। तो वो क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से जैसे हम कह सकते हैं जे से बड़ा होगा हमारा जे प्लस 1, लेकिन हम शो क्या करते हैं, इसे लेस देन। ये क्या हुआ हमारा, ए जे ग्रेटर देन है ए जे प्लस 1 से, जबकि हमारा होना क्या चाहिए था, जे प्लस 1 ग्रेटर देन होना चाहिए था। तो यहां से हम कह सकते हैं जब भी हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर जो कि हमारे क्या होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, इन्हें हम उल्टा लगाएंगे, मतलब छोटे वाले को हमने क्या कर दिया है, लार्ज, ग्रेटर, जे ग्रेटर देन है जे प्लस 1 से। ये हमारा ऑर्डर से डिसाइड करता है असेंडिंग ऑर्डर। यही हम अगर उल्टा लगा दें कि अगर यहां हम कौन सा साइन यूज कर दें, अगर हम कर दें इसी में ही ए जे और ए जे प्लस 1 में, अब हम जे प्लस 1 हमें पता है जे से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये क्या है जे प्लस 1 और ये क्या है खाली जे, तो जे प्लस 1 बड़ा तो होगा ही क्योंकि इसमें एक ऐड हो रहा है, ये खाली जे है। तो यहां से अगर हम बड़े वाले को बड़ा ही शो करें, मतलब ए जे लेस देन है ए जे प्लस 1 से, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें कि हम उल्टा बताते हैं, जो छोटा है उसे बड़ा
अब बड़े को जिसमें बड़ा कह रहे हैं वो हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी फिक्स कर देते हैं। जैसे अब हम अपना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फिक्स करेंगे, उसके बाद अब हम स्वैपिंग लगाएंगे। कौन सी स्वैपिंग यूज होती है सॉर्टिंग में, हमारी थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग। अगर इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए, इसे यूज करना बहुत इजी है। कैसे, सबसे पहले अपने एक वेरिएबल लिखिए, किस नाम का हमारे पास, एजे। एजे यूज करिए। उसके बाद हमने दूसरा क्या लिया है, AJ+1। तो हमने ये दोनों ले लिए जिसमें हमने कंडीशन लगाई थी, एजे और AJ+1। उसके बाद हम एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे जिसे हमने किस नाम से यूज करा है, टी नाम से। तो ये हो गया हमारे 3 वेरिएबल। अब इससे क्या होगा, स्वैपिंग करनी हो तो इन्हें नीचे लिखते चले, ये एजे को इससे नीचे लिख दीजिए एजे, ऐसी AJ+1 को इससे नीचे लिख दीजिए दूसरी साइड में AJ+1। तो ये नीचे आ गए, जो बचा टी इसे वापस क्या लिख दीजिए ऊपर। तो ये हमारी थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग हो जाती है, जिसके थ्रू हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हमारे पड़े हैं वे असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। उसके बाद हम ये 3 ब्रेसेस क्लोज करेंगे। सबसे पहले कौन सा करेंगे, इफ का। उसके बाद हम जे लूप क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम आई लूप को क्लोज करेंगे। ये हमारा टास्क परफॉर्म होता है बबल सॉर्टिंग के लिए, जिसके थ्रू हमारी क्या होती है, सॉर्टिंग। मतलब हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑपरेशन लगाया असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो हमारा एक एरे असेंडिंग ऑर्डर में लग जाता है। अब हम थर्ड स्टेप जो करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप तक तो हो गया। अब हम 4 स्टेप अप्लाई करेंगे आउटपुट। तो हमारे कितने स्टेप हो गए थे, 3 स्टेप। पहले क्या था, मेमोरी क्रिएशन, सेकंड था हमारा इनपुट, थर्ड क्या था, टास्क परफॉर्म, फोर्थ होगा हमारा आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या होता है, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। तो किसी भी चीज को बाहर रखना या शो करना सबके सामने, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। तो उसके लिए हमारा मेथड है एक जावा के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो जो भी हमें शो करना है बाहर, मतलब स्क्रीन पर हमें शो करना है, तो वो हमारा इस मेथड के थ्रू होता है। कैसे, सिस्टम का मतलब हमारा कंप्यूटर से हो गया, आउट मतलब बाहर, प्रिंट मतलब प्रिंट कर देना, तो सिस्टम के बाहर की प्रिंट कर देना, ऐसा बोल सकते हैं डिस्प्ले करना। तो जिसे भी हमें डिस्प्ले करना है वो हम इन ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे। अब उससे होगा क्या, देखो हमें क्या डिस्प्ले करना है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, हमने एक एरे लिया था, इसके अंदर हमने एलिमेंट फिल करे थे। चलो अब करते हैं हम अपना सिलेक्शन सॉर्ट। तो अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप पैकेज लगाओगे, तो इंपोर्ट वर्ड का यूज करेंगे हम पैकेज लिखने से पहले। फिर लगाएंगे जावा डॉट यूटिन डॉट एस्ट्री, एक क्लास लेंगे। क्लास नेम हम इस बार किस नाम की ले लेंगे, सिलेक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्टिंग। उसके बाद हम मेन मेथड लगाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब पहला स्टेप हमारा प्रोग्राम में, हर प्रोग्रामिंग में पहला स्टेप होगा हमारा मेमोरी क्रिएशन। तो हमें एक एरे बनाना है। क्वेश्चन में हमें कहेगा वो कि सिंगल डायमेंशनल एरे में एलिमेंट को या वैल्यू को सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, मेमोरी क्रिएशन में हम एक एरे बनाएंगे। वो किस थ्रू कैसे बनाएंगे हम, तो एक किसी भी नाम का वेरिएबल लेंगे हम, ए नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। उसके सामने हम एरे के साइन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लार्ज ब्रैकेट, जो किसे शो करते हैं। अगर हमने एक लगाए हैं लार्ज ब्रैकेट, तो किसे शो करेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे को। अगर हम लार्ज ब्रैकेट को एक बार और यूज करेंगे तो उससे बनता है हमारा डबल डायमेंशनल एरे। तो यहाँ हम सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज कर रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग सिंगल डायमेंशनल एरे में ही हमें क्वेश्चन दिया जाएगा ये पेपर में। किस टाइप का एरे बना रहे हैं हम, वो टाइप बताएंगे, इंट इज इक्वल टू न्यू इंट, हमने वेरिएबल ले लिया अपने 10,
मतलब अब ये लाइन देखो, इससे क्या बनता है हमारा, यह कह सकता हूं हमारी मेमोरी अब कैसे क्रिएट होती है इस लाइन में, इस लाइन के थ्रू। तो यहां से एक हमारा मेमोरी में एरे कैसे क्रिएट होता है, तो ये नाम का हमने मेमोरी बनाई है, किस टाइप की, एरे टाइप की। ये साइन लगाने से क्या होगा, मेमोरी के अंदर हमारे पार्टीशन हो जाएंगे। कितने पार्टीशन हो जाएंगे ये टोटल, जितने हम बनाना चाहेंगे। तो हमने कितने बनाने चाहे, हमारे पास जितनी वैल्यू होगी उतने हम पार्टीशन बनाएंगे। तो 10 वैल्यू है तो 10 पार्टीशन। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन फिल होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो यहाँ से 0 से 9 तक कितने बॉक्स बन गए हमारे पास, 10 बॉक्स। तो ये इस तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी हमारी क्रिएट होती है एरे के लिए, जब हम फर्स्ट लाइन यूज करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, इस लाइन के थ्रू। यहाँ से हम देख सकते हैं एरे हमारी मेमोरी की वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को एक टाइम पर स्टोर करा रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी क्या है, ए नाम की, जो एक टाइम पर मल्टीपल, मल्टीपल मतलब यहाँ कितनी वैल्यू स्टोर करा रही है, 10 वैल्यू स्टोर करा रही है प्रोग्राम। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा इनपुट। इनपुट हमें पता ही है क्या होता है, इन मतलब में, आउटपुट मतलब रखना। तो जो भी हम मेमोरी क्रिएट करेंगे उसी मेमोरी में डेटा को रखना हमारा क्या कहलाता है, ये इनपुट। तो हमने मेमोरी कितनी क्रिएट करी है, ये ए नाम की, जिसके अंदर कितने हैं, 10 पार्टीशन, ये कह सकते हैं 10 बॉक्स। इन्हीं बॉक्स को क्या कहा जाता है, सब स्क्रिप्ट। तो इन्हीं सब स्क्रिप्ट में अपने डेटा को स्टोर कराने को हम क्या बोलेंगे, इनपुट कराना, इनमें डेटा को रखना। तो यहां से हम कैसे कराएंगे वो चीज देखेंगे। तो हम लूप के थ्रू कराएंगे। इनपुट कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हर बॉक्स की पोजीशन यहाँ पर अलग अलग है। तो यह कह सकते हैं जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है वहां पर हम यूज करते हैं वेरिएबल का। तो हमने किसका यूज करा है, आई वेरिएबल का यूज कर रहा है। किसी भी नाम के वेरिएबल का हम यहाँ यूज कर सकते हैं, या तो जे का कर सकते हैं। तो हम यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, आई का। तो आई इज इक्वल टू, स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आई इज इक्वल टू 0। जब भी कोई एरे क्रिएट होगा तो ये तो फिक्स है, उसका फर्स्ट जो बॉक्स होगा उसकी पोजीशन कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। और लास्ट पोजीशन जितनी, वो डिपेंड करेगी हमारी लेंथ कितनी है। अगर 10 है तो लास्ट पोजीशन कितनी होगी, 9। अगर 11 होती है तो लास्ट पोजीशन कितनी होती है, 10। तो लास्ट पोजीशन डिपेंड करती है लेंथ पर। तो यहाँ से स्टार्टिंग की पोजीशन हम देख सकते हैं बॉक्स की कितनी है, 0, जो हमेशा फिक्स होगी कि ये 0 पर ही होगा। तो इस वजह से हम जो भी वेरिएबल लेंगे अब पोजीशन के लिए, सपोज हमने आई वेरिएबल लिया तो हमें पता है स्टार्टिंग की पोजीशन कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। यहाँ से हम समझ तो गए हैं कि स्टार्टिंग की पोजीशन कितनी होगी, 0। तो इसलिए हमेशा यहाँ 0 ही लिया जाएगा। लास्ट के लिए लूप में हमेशा हम यूज करेंगे आई लेस देन, जो भी हमारी एलिमेंट होगी कितने हैं, 10। क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमारी आई की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे ही कर कर कहाँ तक होगी, 9 तक। कह सकते हैं कहाँ किससे कम है ये सारी वैल्यू, जितने हमारे एलिमेंट थे 10। तो हम लिख सकते हैं लेस देन 10, बिना इक्वल टू का साइन लगाए। अगर हम इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे तो 10 हमारे पास यहाँ पोजीशन कोई है नहीं, खाली 9 तक है। इस वजह से हमने इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया है। या हम इक्वल लेस देन इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन हमें लगाना है। तो इजी वे यही है कि डायरेक्ट ये वैल्यू भर दीजिए लेस देन का साइन लगाकर, क्योंकि ये जितने भी बॉक्स होंगे इनकी इन सबकी बॉक्स की पोजीशन जितनी भी होगी वो इतना तो फिक्स है, वो किससे लेस देन होगी, हमारे एलिमेंट से, 10 से। इस वजह से हमने लेस देन 10 लिखा है। अब हम देखेंगे हर बार चेंज हो रही है हमारी पोजीशन। तो पोजीशन जो हमारी चेंज हो रही है कितने के डिफरेंस पर चेंज हो रही है, 1 के। 0 + 1 कितना आ गया, 1। 1 + 1 कितना आ गया, 2। 2 + 1 कितना आ गया, 3। एक एक का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट पोजीशन में। अगर किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है, खाली एक ही बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई प्लस प्लस।
यहाँ से क्या होगा, हमारे फोर लूप में हमारे पास तीनों वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। फोर लूप चलने के लिए हमें तीन ही वैल्यू चाहिए होती है। फर्स्ट क्या है हमारी इनिशियलाइजेशन, सेकंड क्या है कंडीशन, और थर्ड क्या होती है अपडेशन। तो हमें इनिशियलाइजेशन पता है, स्टार्टिंग की वैल्यू जो यहाँ दिख फिक्स होती है एरे में, हमेशा जीरो से ही शुरू होती है। जीरो से क्यों होती है? क्योंकि पोजीशन जो होगी बॉक्स की पहले वाले वो फिक्स होगी, जीरो से ही होगी। इसी वजह से हम लूप हमेशा एरे का जीरो से स्टार्ट करते हैं। फिर हमें पता है ये जो पोजीशन होंगी ये किससे लेस देन होंगी। हम देख सकते हैं कि हर बॉक्स की पोजीशन लेस देन है 10 से। जितने एलिमेंट है तो हम एकदम 10 बढ़ेंगे। फोर लूप के लिए हमें दूसरी क्या होता है हमारा कंडीशन, और थर्ड क्या होती है हमारे पास फोर लूप के लिए अपडेशन। तो कितने का अपडेट हो रहा है? 1 का। तो तीनों के थ्रू हमारा एक फोर लूप क्रिएट हो जाता है यहाँ से। अब हम इसे इनपुट कराएंगे। तो हम इस बॉक्स का नाम हमारा हमने लिया था ए। तो ए आई के थ्रू हम इस बॉक्स में वैल्यू इनपुट कराएंगे। कैसे? जैसे ही हमने एरे के अंदर इस बार हमने क्या फिल करा है? आई। अब आई की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ए जीरो। तो ए जीरो हमारा क्या होगा? पहला बॉक्स। ऐसी ए वन हमारा क्या होगा? सेकेंड बॉक्स। इसी तरीके से ए टू, मतलब ए मेमोरी का कौन सा बॉक्स? सेकेंड बॉक्स। तो इसे हम क्या बोल लेंगे? ए टू। ए मेमोरी का थर्ड बॉक्स, तो इसे क्या बोला जाएगा? ए थ्री। तो हमने क्या काम करा है? हम देख सकते हैं क्या चेंज हो रही है? सब स्क्रिप्ट। मेमोरी के नाम क्या है? सेम ए। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हमने क्या यूज किया है? आई, या बोल सकते हैं पोजीशन के लिए जो चेंज हो रही थी, जहां भी चेंज होगा उस वहां हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल। तो वहां क्या यूज किया? उसके लिए हमने ए आई। तो अब हम ए आई को इनपुट कराएंगे। ए आई इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। लूप के थ्रू आई की वैल्यू हमें मिलती रहेगी, कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। और ये क्या होगा? यहाँ आई की वैल्यू जैसे ही रखी जाएगी तो ये क्या मिलेगा हमें? ओवरऑल हर बॉक्स का नाम, कि हम किस बॉक्स में वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम, आई की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई तो हमें क्या मिला? पहले बॉक्स का नाम यहाँ रखेंगे हम ए जीरो। तो ए जीरो क्या था? हमारा फर्स्ट बॉक्स। इन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का यूज हमने करेंगे इनपुट कराने के लिए। तो इससे क्या होगा? कीबोर्ड में हम जो भी वैल्यू दे रहे होंगे तो वो आई की वैल्यू जब जीरो होगी, इससे क्या होगा कि जब भी हम कीबोर्ड के थ्रू कोई वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे तो वो किसके अंदर जाएगी? आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग। आई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ए जीरो के अंदर जाएगी। फिर आई की वैल्यू वन होगी तो कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू कहाँ जाएगी? ए वन के अंदर। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर हर बॉक्स में वैल्यू को इनपुट करा पाएंगे। जब भी हम इनपुट कराने का मेथड यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ करा है डॉट नेक्स्ट इंट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी एक स्कैनर क्लास। स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये क्या है हमारी? जो हमारा इन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड है उसकी क्या है? क्लास। तो ये क्लास हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन सी क्लास का मेथड है? स्कैनर क्लास का। तो हमें यहाँ स्कैनर क्लास को बताना पड़ेगा। तो अगर आप इन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? स्कैनर का। अब हम यहाँ क्या काम करेंगे? इससे जब भी हमारा क्या होगा? दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा जिसके थ्रू क्या होगा? हम कीबोर्ड से इन बॉक्स में वैल्यू इनपुट करा पाएंगे। कैसे? जैसी आई की वैल्यू जीरो ही तो पहले वैल्यू जो भी हम कीबोर्ड से देंगे वो किसके अंदर जाएगी? ए जीरो बॉक्स के अंदर। सपोज हमने दे दिया 9, फिर हमने दे दिया 3। जैसी आई की वैल्यू 1 हुई तो ये किसके अंदर जाएगी? ए वन। ए वन क्या है? हमारा सेकंड बॉक्स। ऐसी आई की वैल्यू 2 हुई तो किसके अंदर वैल्यू जाएगी कीबोर्ड के थ्रू? ए टू के अंदर। तो ये हमने दे दिया 1। ऐसे ही कर कर इन सारे बॉक्स के अंदर हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे, जिसके थ्रू हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट होता है इनपुट, जो कि हमारा क्या था? मेमोरी में वैल्यू को या डेटा को रखना। तो ये काम कौन करता है? हमारी स्कैनर क्लास का इनपुट मेथड जो है ये। इनके थ्रू हमारे एरे के अंदर वैल्यू फिल होती है, या मेमोरी के अंदर बोल सकते हैं वैल्यू फिल हो रही है। अब थर्ड स्टेप हमारा प्रोग्रामिंग में होता है। जैसे हमारे दो स्टेप कंप्लीट होते हैं, पहला क्या होता है? मेमोरी क्रिएशन, जिस तरीके से हमने यहाँ मेमोरी बनाई। सेकंड क्या है हमारा? इनपुट। हमने इनपुट करा दिया इन बॉक्स के अंदर वैल्यू को कीबोर्ड के थ्रू। अब थर्ड स्टेप होगा हमारा टास्क परफॉर्म।
तो टास्क हमारा थर्ड स्टेप में है क्या, जो हमें क्वेश्चन कहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, सिलेक्शन सॉर्टिंग को करने का। तो उसके लिए देखो, अगर आपको अभी तक सिलेक्शन सॉर्टिंग समझ में नहीं है, आपसे नहीं लिखी जाती, तो इतना तो है, आज के बाद लिखोगे तो आप बहुत ही प्यार से। कैसे? सबसे पहले हम अपने दो लूप लगाएंगे, फॉर लूप बबल की तरह, आई और जे के लिए। अब आई की वैल्यू हम स्टार्टिंग में कितनी देंगे, 0। हमने यहाँ आई और जे यूज किए हैं, दो वेरिएबल अपने लूप में। अब सबसे आगे प्रॉब्लम है हमारी, इसे फिल करना है यहाँ पर वैल्यू को। तो देखो, इसे फिल करना सीखो। स्टार्टिंग में हम आई की वैल्यू लेंगे 0। अब हमने 0 क्यों ली, यहाँ से हम देख सकते हैं, जब हम सिलेक्शन सॉर्टिंग की स्पेलिंग लिखते हैं, कि हमने यहाँ लिखा है सिलेक्शन में, तो हम साफ दिख रहा है हमें आई के बराबर में क्या लिख रखा हुआ है, ये 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई बराबर हमने क्या रख दिया, 0। अब जे बराबर हमें क्या रखना है, तो हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, आई, ये क्या है, प्लस, तो हम लगाएंगे आई प्लस, ये क्या है, 1, तो 1। मतलब हमें नाम ही बता रहा है कि किसके अंदर क्या वैल्यू जानी जानी है, या हमें क्या वैल्यू लेनी है आई और जे में। तो एक बार और देख लीजिए, जब हम सिलेक्शन लिखते हैं, तो हम ये नाम से देख सकते हैं, आई जब हमारा लिखा हुआ है तो उसके बराबर में हमने लिखा है ये 0। तो हमने आई बराबर कितना ले लिया है, 0। अब जे की वैल्यू बढ़नी है, तो इसका फिल करने का तरीका देखिए। आई लिखा हुआ है, हमने लिख दिया आई। ये हमने टी किसे शो कर रहा है, एक तरीके से प्लस को, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस। ये एल एक तरीके से किसे शो कर रहा है, 1 को, तो हमने क्या लिख दिया, 1। क्या बन गया ये, आई प्लस 1, आई प्लस 1। ये आई बराबर 0 कैसा, आई के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0। ये देखो कैसे लिखा हुआ है, आई के बराबर में 0, तो आई बराबर 0। मतलब मैं नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या वैल्यू जानी है। तो हमें कोई याद करने की, कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नाम से ही हर वैल्यू दिख रही है आपको। अब जब हम आई लेस देन भरेंगे, तो कैसे भरेंगे, देखो हमारी लूपिंग का एक रूल है, जब भी हमने आई के लिए लूप लगाया है, और किसी भी प्रोग्राम में हम आई प्लस 1 यूज करते हैं, फिर मतलब जिस वेरिएबल के लिए हमने लूप लगाया है, और वही वेरिएबल प्लस 1 के साथ यूज हो रहा है। जैसे हमने आई बराबर 0, वो आई के लिए लूप लगाया है, पहला वाला किसके लिए लूप लगाया, हमारा आई के लिए, और उससे नीचे हमने लूप के अंदर क्या लिया है, आई प्लस 1। तो ऐसे लूप हमेशा लेंथ से कम चलते हैं। ये बात ध्यान रखने की है प्रोग्रामिंग करने के लिए, कि जब भी आप कोई लूप लगाओगे किसी भी वेरिएबल के लिए, जैसे हम देख सकते हैं हमने किसके लिए लगाया है, आई के लिए। हमारा एक लूप किसके लिए लगा है, आई के, तो लूपिंग वेरिएबल क्या है, हमारा आई। और उससे नीचे ही हमने क्या यूज करा है, आई प्लस 1। तो इस लूप के अंदर अगर हम आई प्लस 1 का यूज करते हैं, तो इतना तो फिक्स होता है कि वो लूप लेंथ से कम चलता है। इस वजह से यहाँ क्या लिया हमने, 10-1। किसकी वजह से, आई प्लस 1 यूज होने की वजह से। ये बहुत प्रोग्राम में आपको देखने को मिलता है, स्ट्रिंग का डबल लेटर सीक्वेंस भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सेम यही कंडीशन लगती है, जहां हम आई प्लस 1 यूज करते हैं और लेंथ से एक कम तक अपने स्ट्रिंग के लूप को चलाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है इस बात का, कि जहां भी हम लूपिंग वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और उस लूपिंग वेरिएबल को हम अपने उस लूप के अंदर आई प्लस 1 ऐसे यूज करते हैं, प्लस 1 कर कर, तो वो लूप हमेशा लेंथ से कम ही चलता है। तो अब उम्मीद है आप ये चीज ध्यान रहेगी आपको, और आप भूलोगे नहीं, ना मिस्टेक करोगे। जब भी हम कोई सा भी लूप यूज करेंगे और वो लेस देन का साइन लगेगा, तो इतना तो फिक्स है, वो हमेशा प्लस प्लस ही यूज होगा अपडेशन में उसके, कि हमने यहाँ क्या लगाया, लेस देन का साइन, तो यहाँ क्या आता है हमेशा प्लस प्लस। ये भी ध्यान रखने की चीज है, आप देख भी सकते हैं क्या ही हर बार कितना बढ़ रहा है, हर बार +1, फिर +1, फिर +1। तो इस वजह से यहाँ क्या यूज हुआ है, आई प्लस प्लस। वो हमने अभी इनपुट कराते हुए भी देखा था कि ये क्या काम करता है, आई पोजीशन को चेंज, और चेंज कितने डिफरेंस पर हो रही है, 1 के। तो 1 का डिफरेंस शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस प्लस। अब जे लूप यूज करेंगे हम, जे हम सिंपली करते हैं लेस देन जितनी हमारी लेंथ थी 10। ये लेस देन का साइन है, तो इतना तो फिक्स है, यहाँ भी प्लस प्लस ही आएगा। दोनों ही पोजीशन के लिए यूज हुए हैं जे और आई।
तो पोजीशन कब से एक के डिफरेंस पर हो रही है, तो प्लस 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 दोनों में यूज हुआ है। एक बार और देखिए, वैल्यू फिल करना नाम से। कैसा नाम से वैल्यू लूप के अंदर वैल्यू फिल हो रही है। हमने क्या लिया था, सिलेक्शन। हमने आई लूप लगाया, आई की वैल्यू कितनी ले ली, 0। हम देख सकते हैं आई के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0। ये ऐसे भी देख सकते हैं, आई के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम हमेशा ऊपर एक डॉट लगाते हैं, आई जहां भी लिखते हैं तो ऊपर क्या है कि 0। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे यहाँ से भी देख लीजिए, आई के बराबर में इसकी वर्ड में क्या आ रहा है, 0। तो हमने यहाँ 0 भी फिल कर दिया। अब हम जब भी जे की वैल्यू भरेंगे तो हमारा क्या होगा, अब हम फिर इसके नाम पर ध्यान देंगे। तो ये क्या है, आई, तो हमने लिख दिया आई। ये टी भी हमारा एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में किसे शो कर रहा है, प्लस को, हमने क्या लिख दिया, प्लस। एल किसे, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा है, 1, तो 1। मतलब नाम ही हमें वैल्यू बता रहा है। सिलेक्शन सॉर्टिंग में कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए करते हुए, जब हमें सारी वैल्यू नाम से ही पता चल रही है। तो देख सकते हो कितना इजी है वैल्यू फिल करना। अब बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 10-1 यूज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा लूपिंग वेरिएबल पहले वाले में क्या है, आई। और इस लूप के अंदर हमने कहीं भी लूपिंग वेरिएबल के साथ +1 यूज किया है, जैसे हमने यहाँ लिखा है +1। तो ऐसे लूप हमेशा लेंथ से कम ही चलते हैं। तो इस वजह से आई -1 यूज कर दिया हमने। लेस देन का साइन है तो इतना तो फिक्स है, प्लस प्लस आएगा। यहाँ भी लेस देन का साइन है तो इतना तो फिक्स है, प्लस प्लस आएगा। जे लूप सिंपल डाल देंगे हम 10, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है हमारे पास। वैसे भी देख सकते हैं हम कि इसमें ना तो कुछ प्लस हो रहा है ना कुछ माइनस हो रहा है, सिंपल वैल्यू डल रही है वाली 10। तो कोई रीजन भी नहीं है इसके कम बढ़ती होने का, 10 में कुछ हम कम बढ़ती अपडेट होने का। तो ये उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये दोनों लूप लगाने बहुत अच्छे से आए होंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप एक इसके नाम के थ्रू इन दोनों में वैल्यू फिल कर सकते हैं। अब हम फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे अपनी। इफ कंडीशन जब हम लगाएंगे तो हम देख सकते हैं, जैसे बबल सॉर्टिंग में हमने यूज करे थे जे और J+1 का, क्योंकि वहां दोनों वैल्यू सेम थी। अब देख सकते हैं यहाँ दोनों वैल्यू डिफरेंट है। आई में क्या है, 0 और जे में क्या है, +1। जिस भी लूप में दोनों वैल्यू चेंज होती है, या बोल सकते हैं हम ये कर रहे हैं हम सॉर्टिंग, तो जिस भी सॉर्टिंग में अगर पहली या सेकंड वाली वैल्यू सेम है तो हम जे और J+1 का यूज करेंगे। लेकिन अगर सॉर्टिंग के अंदर दोनों लूप में दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है, जैसे पहली क्या है 0 और दूसरी क्या है +1, तो ऐसे में हम यूज करते हैं आई और जे का। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। हमें पता है अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहा है हमें, तो हम लेस वैल्यू की तरफ कौन सा साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन का। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा है तो हम लार्ज वैल्यू की तरफ कौन सा साइन लगाते हैं, लार्ज का। ये ध्यान रखना इसमें। ये क्या काम करता है, हमारा ऑर्डर डिसाइड करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें पता है लेस वैल्यू की तरफ हम काय का साइन लगाएंगे, लार्ज का, ग्रेटर देन का। अब लेस वैल्यू इन दोनों में से आई है, जे है। आई 0 है, हमें पता है आई 0 है। लेकिन जे आई से एक ज्यादा है, लिखा हुआ है यहाँ जे बराबर I+1, मतलब जे आई से एक ज्यादा है। तो बड़ी कौन सी हुई, जे। छोटी कौन सी हुई, आई। और हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो हमें छोटी लेस वैल्यू की तरफ काय का साइन लगा है, ग्रेटर देन का। तो हमने क्या लगाया, ग्रेटर देन का। इससे क्या होगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो हमारी सॉर्टिंग कौन से ऑर्डर में हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में। यही अगर हमें कहा होता डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो हम क्या करते, हमारे पास दो वैल्यू थी, ये ए आई और ए जे। तो हम लार्ज वैल्यू की तरफ काय का साइन लगाते हैं, लार्ज का ही। तो लार्ज कौन सी है हमारी, हम देख सकते हैं जे, क्योंकि जे हमारी आई से एक ज्यादा है, लिखा है I+1। तो लार्ज की तरफ जब भी लार्ज का साइन लगा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये किसके लिए हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो अपने प्रोग्राम। तो हमें क्वेश्चन में अगर पेपर में कहा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो लार्ज वैल्यू की तरफ लार्ज का साइन लगा दीजिए। हमसे कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर, तो लेस वैल्यू की तरफ लार्ज का साइन लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर के लिए लगाया है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हो गया। अब इनकी स्वैपिंग के करेंगे, यहाँ से क्या होता है, स्वैपिंग, जिससे कि ऑर्डर में लगाए जाते हैं एरे के अंदर एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में।
तो हमें यहाँ स्वैपिंग करनी पड़ेगी उन्हें लगाने के लिए। तो स्वैपिंग के लिए हम कौन सी स्वैपिंग यूज करेंगे, थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग। तो हमारे पास दो वेरिएबल वैल्यू होंगी आई और जे, तो हम इन्हें लिखेंगे सबसे पहले आई और जे। एक हम थर्ड वेरिएबल लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, किस नाम का, टी नाम का। अब थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग करने के लिए हमें बस इसे एक नीचे लिखते चले, यहाँ क्या लिख दीजिए, ए आई, इसे किसे लिख दीजिए, ए जे, टी को कहाँ पहुंचा दीजिए, ऊपर। तो इससे क्या होगा, हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, पूरा एरे। मतलब कि एरे के अंदर ये जितनी भी अब वैल्यू रखी हुई होंगी वे डिसबैलेंस होंगी, किसी भी एक सीक्वेंस में नहीं होने की, बोल सकते हैं किसी भी एक ऑर्डर में नहीं होने की। लेकिन अब हमारे थर्ड टास्क स्टेप में, जिसमें हमने क्या करा था, टास्क परफॉर्म, जिसमें हमने आपको ये सिखाया है, ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेप। इसमें क्या होगा, हमारा एरे एक ऑर्डर में मेंटेन हो जाएगा। वो कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने कौन सा साइन लगाया है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो उसमें इन बॉक्स के अंदर सारी वैल्यू हमारी असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स हो जाएंगी इस स्वैपिंग के थ्रू। तो अब हम ब्रेसेस क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम ये का जो हमने ओपन करा था ये क्लोज करेंगे, फिर हम जे लूप के लिए क्लोज करेंगे, फिर हम आई लूप के लिए क्लोज करेंगे। अब एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वे सारी वैल्यू किसी ऑर्डर में आ गई होंगी। कौन से ऑर्डर में आ गई होंगी, जो हमें क्वेश्चन में कहेगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम बना रहे, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई होंगी। अब हमें प्रिंट कर दिखाना पड़ेगा उस के वे उसी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में रखी हुई है, जिसे हम बोलते हैं हमारा 4 स्टेप आउटपुट, जो कि हमारा क्या होता है, रिजल्ट। यहां से हम देख सकते हैं, हम आउटपुट क्यों कह रहे हैं, आउट का मतलब बाहर, पुट का मतलब रखना, बाहर रखना। मतलब कि हमारा किसी भी चीज को बाहर रखने से मतलब होता है शो करना, रिवील करना, कि सबको पता चल जाना, सबको दिखाना। तो इसके लिए जावा के अंदर हमें पता है एक मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं, हमने गूगल सॉर्टिंग में भी यूज करा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम यहाँ एल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एल हमें पता है कॉलम वाइज नेक्स्ट लाइन में हमें देखता रहेगा सारे एलिमेंट, जबकि हमें क्या चाहिए, एक लाइन में। तो एक लाइन के लिए जब भी हम आउटपुट चाहिए होगा तो हम एल का यूज नहीं करेंगे। तो हम ये हमारे जो, इस वजह से हमने यहाँ एल यूज नहीं करा। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किस लिए स्टेप यूज हुआ है, आउटपुट के लिए। तो ये स्टेप हमारा यूज हो रहा है आउटपुट के लिए। मतलब अब कैसे काम करता है ये, या हम जिसका भी जिस भी मेमोरी को रखेंगे, उस मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू हो जाएगी वो सिस्टम के बाहर, या बोल सकते हम डिस्प्ले पर शो हो जाएगी। तो हमें किसे कराना है, हमारा एरे क्या था, ए नाम का। ए नाम का हमारा एरे था, जिसके अंदर क्या थी, सब स्क्रिप्ट थी। कितनी सब स्क्रिप्ट थी, 0 से 9 तक। उन सब स्क्रिप्ट की वैल्यू क्या है, को ए नाम का हमारा देखो यहाँ से एरे था, जिसके अंदर क्या है, सब स्क्रिप्ट है, ये बॉक्स बने हुए हैं। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, सब स्क्रिप्ट शो करने के लिए हम लार्ज ब्रैकेट लगाए। इन सब स्क्रिप्ट की पोजीशन हमारी कहां से कहां तक है, 0 से 9 तक। 0 से 9 को कौन शो कर रहा है, आई। हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, आई। अब हम आई की वैल्यू यहाँ फोर लूप के थ्रू बताएंगे। हम आई की पहली वैल्यू कितनी है, 0, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, 0। आई की लास्ट वैल्यू कितनी है, पोजीशन, तो हम देख सकते हैं लेंथ से कम है सारी पोजीशन, तो हम क्या लगाएंगे, लेस देन 10। हर बार कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, 1। तो आई प्लस प्लस, इस तरीके से आई की 0 से 9 तक वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी लूप के थ्रू। और जब यहाँ आई की वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, हमें हर बॉक्स की पोजीशन मिलती रहेंगी। जैसा आई की वैल्यू 0 होने पर हमें कौन से बॉक्स की पोजीशन मिलेगी, A0, मतलब पहले बॉक्स की। तो पहले बॉक्स के अंदर जो भी वेरिएबल वैल्यू पड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट, क्योंकि हमने कौन से मेथड का यूज करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड का। तो हमारी डिस्प्ले पर शो हो जाएगी। उसी तरीके से आई एक बढ़ेगा, ये बढ़ गया एक। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यहाँ हो गई 1। 1 इसके अंदर आएगा तो हमारे A1 हो जाएगा ये। तो हमारा A1 हमारा क्या है, सेकंड बॉक्स का नेम। तो A1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से जो भी हमारा एरे होगा उसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट कौन से ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, जिसके लिए हमने यहाँ लॉजिक लगाया था।
वे सारे एलिमेंट जो कि अब असेंडिंग ऑर्डर में है, वे इस लाइन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से शो हो जाएंगे डिस्प्ले पर और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। फिर हम इन्हें ब्रेसिस को एंड में क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम किसे क्लोज करेंगे, मेन मेथड को, उसके बाद हम किसे क्लोज करेंगे, क्लास को अपनी। इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्टिंग हमारी कंप्लीट होती है, जिसे हम बहुत ही, इतना आसान है सिलेक्शन सॉर्टिंग करना कि आपको कोई ऐसा भी नहीं है तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मतलब नाम से ही बबल सॉर्टिंग को और सिलेक्शन सॉर्टिंग को कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप पेपर टाइम में पढ़ रहे हैं तो हमने इस तरीके से बनाया, इसमें ज्यादा टाइम न लगकर, कि इसे ज्यादा डीप में ना समझाकर कि ये लूप कैसे चल रहे हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है। वो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें सब में बताया जा रहा होगा ये कैसे चल रहा है, कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। पर उसके बाद भी लड़के नहीं लिख पाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। तो हमारा मेन पर्पस है आपको 15 नंबर दिलवाना और पेपर में इसकी प्रोग्रामिंग को लिखवाना। तो हमने उसके लिए आपको समझाने पर जोर ना देकर कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिससे आप बहुत ही इजी वे में इन प्रोग्रामिंग को लिख पाओ बिना कोई मिस्टेक के। जब भी आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो इतना ध्यान रखना, जितने भी अल्फाबेट यूज होते हैं तो अल्फाबेट हमारे मेमोरी के नेम के लिए यूज होते हैं वे, तो आपको उनकी मेमोरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमारा स्टेप पहला ही क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन, जैसे यहाँ हमने बताया भी था आपको। तो हम देखते हैं हमने कौन कौन से, जब भी कोई सा भी पेपर में प्रोग्राम बनाओ तो ये जरूर चेक करना है एंड टाइम में कहीं आपने कोई ऐसा अल्फाबेट तो यूज नहीं किया जिसके लिए आपने मेमोरी नहीं बनाई। तो हम यहाँ देखेंगे हमने आई यूज किया है, जे यूज किया है अल्फाबेट और टी यूज किया है। एक ए आई, तो ए आई की तो हमने मेमोरी बना दी थी इंट के थ्रू। अब हम देखेंगे आई और जे की हमने अभी तक कोई मेमोरी नहीं बनाई है। टी के लिए भी हमने कोई मेमोरी नहीं बनाई है, तो हम इसके लिए भी मेमोरी बनाएंगे। कैसे लिख देंगे, हम इंट टाइप के मेमोरी बनाएंगे। इनके नेम फिल करेंगे आई कोमा जे। आई और जे दोनों में ही इंटीजर वैल्यू है, देख सकते हैं हम कितनी है, एक में 0 है, एक में आई प्लस 1 है, तो 1 ही आ जाएगी, 0 प्लस 1 तो दोनों ही इंटीजर टाइप वैल्यू है। तीसरी मेमोरी हमारी कौन सी थी, या बोल सकते हैं हम थर्ड मेमोरी जो हमने बनाई है कौन सी थी, हमारी टी नाम की। ए आई की वैल्यू मतलब एरे के अंदर सारी वैल्यू कौन सी पड़ी है, इंटीजर टाइप। हमने एरे कौन सा लिया है, इंटीजर टाइप, तो एरे के अंदर वैल्यू इंटीजर टाइप है, तो एरे की वैल्यू किसके अंदर जा रही है, टी के अंदर, तो टी भी हमारी क्या होगी, इंटीजर टाइप मेमोरी ही होगी। तो अब हमारा ये कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। तो एंड स्टेप में जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो ये देखना कि कोई सा अल्फाबेट आपने मिस तो नहीं किया जिसके लिए आपने उसका डेटा टाइप नहीं बताया हो, या ऐसा हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने मेमोरी नहीं क्रिएट करी हो। डेटा टाइप बताना ही क्या होता है हमारा, मेमोरी क्रिएट करना। तो ऐसे हमारी एक सॉर्टिंग कंप्लीट होती है, आपकी दोनों बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, जो कि आपको पेपर में इस साल भी एक